हाँ तो प्यारे साथियों, आपका चल रहा है संख्यांकित, ठीक है, जिनमें से कि हमने क्या किया 14.1 में 1 से लेकर के 3 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छे प्रकार से हमने कवर कर लिया था। अगर आप 1 से लेकर के 3 नंबर तक के प्रश्न अच्छे प्रकार से पढ़ लिए, लर्न कर लिए, तो आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आपसे बना होगा, कुछ कुछ में जो है कि आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए, जो भी आपका सस्पेंशन है आज की क्लास में समाप्त कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए, 4th नंबर प्रश्न क्या कहता है, बस वैसा ही है, वैसे आपको बनाना है, सेम तरीका। कहता किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। कहता एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपको फोकस करना कि ज्ञात क्या करने बोला, माध्य ज्ञात करने बोला। बाकी बात आपका तो डायग्राम दिया गया कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या कितना कितना मिनट संख्या घट रहा है ना, प्रति हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या है 65 से 68, 68 से 71। जैसा कि आप हमने क्या कर डायग्राम में दिया, वहां पे कौन डायग्राम दिया गया उसको आपको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। मैं जो डायग्राम बनाया हुआ यही डायग्राम को आपको लेकर के चलना और आगे बढ़ना। तो पहला स्थान पे लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरा स्थान पर बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह, फिर सिग्मा एफ एक्स लिखना है, ठीक है। और ये जो बारंबारता टोटल जो महिलाएं की बात किया गया, तो टोटल की यहाँ पे एडिक हुआ 30, और ये जो 30 होगा ये होगा सिग्मा एफ, ठीक है, ध्यान में रखना। जो टोटल योग होकर होता है वो सिग्मा एफ होता है, ध्यान में रखना। और यहाँ पे अगर टोटल कर देंगे तो एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स होगा। ये बारंबारता को एफ से दिखाते हैं, ये बारंबारता को एफ से दिखाते हैं और वर्ग चिन्ह को एक्स से दिखाते हैं। इन दोनों को गुना करते हैं तो एफ एक्स होता है, लेकिन वर्ग चिन्ह क्या है ये पता नहीं है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं जो कि पिछले क्लास में नहीं बताया कि बारंबारता का पहचान क्या है। बारंबारता हमेशा मिक्स्ड रहेगा, मिक्सचर मशीन देखे है ना, आलू मिक्सचर मशीन देखे ना, मसाला जब बनाता है हल्दी मिर्चा धनिया सब मिला कर पीस देता है, उसी प्रकार से बारंबारता में होगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो समझना है कि बारंबारता है। क्योंकि एक होता है संचयी बारंबारता, तो वो उसमें आपको डिस्कस उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आना नहीं है। तो यार 2 4 3 देखिए, 2 से 4, 4 से घट गया 3, 3 से फिर 8, जब घटते बढ़ता दिख जाए, कभी घट गया कभी बढ़ गया, तो वह बारंबारता था। और संचयी बारंबारता क्या होगा, बढ़ते जा रहा है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्रम बाय क्रम चलेगा संचय बारंबारता, बारंबारता मिलते ये घटते बढ़ते क्रम में रहता है। तो ये हो गया बारंबारता। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमने बोला था दोनों को जोड़े दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 को जोड़े 2 से डिवाइड करना। तो जोड़िए 65 और 68 को जोड़िए, 8 5 13 करीब बोलिएगा 3 है ना, 6 6 12 और 1 हो गया 13, 133 में 2 से डिवाइड कर देना। तो बोलेगा 2 छक्के 12 बचा 1, एक यानी 2 छक्के 12, फिर बचा 1.10 2 पंचे 10 यानी 66.5 निकला। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको लिख सकता हूँ कि 66.5 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपको ये भी बताया था कि जब अंतर सेम रहे, जैसे कि 65 से 68 3 बढ़ा और फिर यहीं से स्टार्ट हुआ 68 से 71, फिर 71 से 67, यानी जहां पे खत्म हुआ वहीं से फिर स्टार्ट हो रहा है, उस दरमियान आपको टोटल। अब देखिए, अगर मैं दूसरा घर निकालूं, फिर कहिएगा 71 और 68 जोड़िए, फिर दूसरे भाग दीजिए, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए। तीसरा घर निकालिएगा, फिर जोड़िएगा, अच्छा फिर जोड़िएगा इसको 71 74 जोड़िएगा, फिर दुए से भाग देना है, तब ये भरते जाएगा। वैसे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो उससे बचने के लिए जब अंतर सेम रहे, 3 का अंतर है, देखिए इस 65 और 68 के बीच का गैपिंग 3, 68 71 के बीच का गैपिंग 3, जब अंतर सेम रहे तो देखिएगा कितना बढ़ा, 3 बढ़ा ना। तो ये जो एगो पहले जोड़ के दूसरे भाग दे देना है, तो 66.5 हुआ। 3 3 का गैपिंग है, यहाँ 3 3 बढ़ा करके लिख दीजिए, ठीक है। तब 66 में 3 जोड़िए तो हो जाएगा 69.5, 69 में 3 जोड़िए 72.5, 72 में 3 जोड़िए तो बोलिए 75.5, 75 में 3 जोड़िए तो 78.5, 78 में 3 जोड़िएगा, ठीक है। 81.5, 81 में 3 जोड़िए 84.5, ठीक है। कोई समय लगा, फटाफट 3 बढ़ा करके लिख दिए, डायग्राम बन गया। अब क्या करना, तो वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हमें एफ एक्स निकालना है, तो एफ गुना एक्स कर दीजिए, एफ एक्स निकल जाएगा। तो 2 गुना इतना कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रहा 2 5 10 करी 0, हाँ तो बचा लेख 2 6 12 1 13 करी 3, 2 6 12 1 13। तो इस प्रकार से लिख लिया। दशमलव के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे दशमलव दीजिएगा तो एक डिजिट लिखा गया, ठीक है। तो 133.0। अब यहाँ पे कीजिए 4 गुना 5 4 पंचे 20 करी 0, तो चल 2, ठीक है। पिछवाड़ी से लिखते हुए आना आगे,
है ना। 4 नामा 36, 36 और 2 38 करिए 8 है तो चल 3, फिर 4 6 24, 24 और 3 को जोड़िएगा 27। एकदम सीधा सीधा लिखना। देखिए 3 के सीधा 8, 3 के सीधा 7, 1 के सीधा 2, इस प्रकार से, ताकि जोड़ने में आपको दिक्कत ना हो। अब 3 गुना ना 3 5 15 करीब 5, ठीक है। दशमलव के बाद एक डिजिट है, दशमलव यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और 3 दूना 6 1 7, फिर से 3 7 21 तो 21, एकदम सीधा सीधा लिखते हैं। दशमलव दे दीजिए, दशमलव का एक डिजिट। फिर इधर 8 पंचे 40 करी 0, 8 बचल 4, 8 पंचे 40 4 44, 7 बचल 4, 8 7 56 4 60, दशमलव दे दीजिए। फिर 7 5 35 करीब 5, एकदम पिछवाड़ी लिखिएगा, दशमलव लगा। फिर 7 8 56, 56 और 3 59 करीब 9, हाथ में बचल 5, 7 7 49, 49 5 54, ठीक है। फिर से 4 5 20 करीब 0, दशमलव दीजिएगा। 4 1 4, हाथ में था 2 6 और 4 8 32, एकदम से लिखते जाएगा पीछे से। 2 पंचे 10 करीब 0, हाथ में चल 1, 2 चौके 8 1 9, ठीक है। और 2 8 16, दशमलव दे दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 डिजिट। अब सबको जोड़िए 0 0 5 0 5 5, 10 करीब 0, हाथ में बचल 1, अब यहाँ जोड़िए 3 8 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 9 31, 31 6 37, 37 9 9 7 16 46, 46 और हाथ में एक था 1 47 करिए 7, हाथ में चल 4, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा 7 3 10, 10 1 11, 11 4, 11 4 15, 15 2 17, 17 6, 7 6 23, 23, हाथ में था 4, 23 4 27 करिए 7, हाथ में चल 2, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, इसको 1 2 1 3 3 2 5 6 5 11, 11 5 16, 16 16 3 19, 19 1 20, हाथ में था 2, 20 2 22, दशमलव के बाद एक डिजिट होना चाहिए, यहाँ दशमलव एक डिजिट, दशमलव के बाद डिजिट 0 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये 0 लिखिए ना लिखिए बात तो बरोबर है। अब फटाक से फॉर्मूला लगाइए। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या आता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए ऐसे अगर लिखेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, तो माध्य यहाँ पे लिखना है, ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो माध्य इस प्रकार से लिख देना है, ये हो गया, अब करेक्ट हो जाएगा। अब बैठाइए, सिग्मा एफ एक्स कितना हुआ, सिग्मा एफ एक्स इसको कहते हैं 2277 लिखना है, 2277 बटा बटा ये एफ सिग्मा एफ कितना है 30 है तो 30। अब देखिए 7 7 14 2 16, 7 7 14 2 16 2 18, यानी 3 से कट रहा है। 3 गुना 10 कर सकते हैं इसको, 3 गुना 10 कर सकते हैं, तो 3 से कटाइए इसको, 30 को 3 से, 3 से कटा रहा है, 10 बार में 3 से कटाए, 3 7 21, बचा 1 1 यानी 17, 3 5 15, बचा 2 2 यानी 27, 3 9 27। अब बचा 7 5 9 बटा 10। अब 10 है तो ये भाग दीजिएगा, तो दशमलव के बाद एक डिजिट खोजेगा, ये 75.9, इसी को खोज लिख दीजिए, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर आ गया है, लिखिए। देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न और समझ जाएगा, ठीक है। कहता किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था, जैसा कि दे दिया आमों की संख्या, पेटियों की संख्या। तो कहता है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, और आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। तो देखिए हमने आपको हालांकि ऐसे बताएं कि माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधि है, जो कि पिछले क्लास में नहीं चर्चा किए थे, यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। बोला कौन सा विधि का यूज किए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधि है। तो 3 विधि में से एक है प्रत्यक्ष विधि, जो कि ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। और एक है पग विधि, पग विधि के लिए आंसर आएगा वही, लेकिन फॉर्मूला दूसरा है। और एक है कल्पित विधि, ठीक है। टोटल 3 विधि है। 3 विधि में से बस आपको एक ही विधि अच्छी प्रकार से लर्न कर लेना, और यही विधि से आपको जो कि सब इस प्रश्न को दबोच देना है। तो कौन सा विधि सीख रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि माध्य ज्ञात करने के लिए कितना विधि है, तो 3 विधि। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि इनमें से किसके द्वारा जो कि माध्य ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन आपको दे देगा, है ना, प्रत्यक्ष विधि, पग विधि और कल्पित विधि, एक दे देगा इनमें से सभी, तो सभी मार देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करते आए हैं, 4 नंबर तक बना लिए प्रत्यक्ष विधि से, और जो प्रश्न बचा उसको भी बनाएंगे यही विधि से। बस ये प्रश्न दिया गया है ना, तो ध्यान में रखना
50 और 52 को जोड़ के 2 से भाग देना है। पहले हमने शुरू से बताते हो कि जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह निकलेगा। 50 प्लस 52 बटा 2 तो हो जाएगा 102 बटा 2 तो हो जाएगा 51। अब 51 उसी प्रकार से इसको जोड़ के 2 से भाग, 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 तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो मेथड यूज करें, ट्रिकी मेथड समझिए एक प्रकार से, जो भी समझिए फास्ट मेथड, तो क्या बताए थे जहां से खत्म हुआ वहां से अगर स्टार्ट होता है तो फटाफट जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम, 50 से 52, 52 से होना चाहिए यहाँ पे 55 तक, नहीं 52 से 55 नहीं देखे, 53 से 55 दिया, फिर 56 से 58, तो भी देखिए हम अंतर ज्ञात करेंगे कैसे। 50 से 52 बीच में हालांकि 2 का अंतर है, फिर 53 से 55 आ गया, यानी एक छोड़ दिया गया, समझिए मेरी बात को। 50 से अगर 53 रहता तो अंतर 3 का, फिर 53 से रहता ये वाला 56 तो अंतर 3 का, 56 से 59 तो अंतर 3 का, फिर 59 से रहता 62 तो अंतर 3 का, नहीं तो हम अंतर 3 का ले लेते हैं यहाँ पे। 50 से 52 2 का गैपिंग, लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर दिया, एक ऑटोमेटिक सब में गैप कर, 53 से 55 2 का अंतर, 56 से 58 2 का अंतर, लेकिन एक पहले से अंतर में, यानी कि एक और छोड़ दिया गया, तो वो भी एक को जोड़ लेना, यानी 51 में टोटल 3 जोड़िए तो 51 3 हो जाता है 54, विश्वास नहीं होता जोड़िए 53 और 55, 53 प्लस 55, 5 3 8 और 5 5 10 बटा 2 से भाग दे दीजिएगा, 5 4 54 आ गया ना, इन्हें 3 3 बढ़ेगा इसमें। ठीक है साथियों, अगर आपको वो कुछ सस्पिशन लग रहा है तो आपको बस जोड़ जोड़ करके सबको भाग देना है ना। तो 3 3 बढ़ रहा है तो 55 में से 54 में से 3 जोड़िए 57, फिर 3 जोड़िएगा 60, फिर 3 जोड़िएगा 63, इस प्रकार से आपका आ जाएगा वर्ग चिन्ह। अब आपस में गुना करना है तो 15 का 15 करीब 5 हाथ में चल 1 15 75 1 76 है ना 110। अब देखिए पे 110 गुना 54 तो जीरो है तो एगो जीरो बढ़ा दीजिए, पीछे से लिखते आइएगा सीधा सीधा, ध्यान में रखना, लिखने में गलती कीजिएगा जोड़ा में गलती हो जाए। अब 11 से गुना करें, 11 चौक 44 करीब 4 हाथ में बचल 4, 11 5 55 55 4 59, इस प्रकार से लिखते आएगा सीधा सीधा। फिर 135 गुना 57 करना है। ठीक है, अब देखिए गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत, अब 135 गुना 57 अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है इस प्रकार से जो बचपन में पढ़े तैसे गुना कीजिए, 7 5 35 7 है ना 63 91 91 और 3 94, फिर 50 25 करीब 5 5 15 13 50 65 65 और 2 67, फिर इस पर जोड़िए 5 4 9 9 7 16 9 7 16 करीब 6 1 7, यानी कि 76 95, क्या पे ले लेता हूँ ये 76 95 ना 76 95। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा मिस्टेक किया कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए 60 गुना इतना, तो 60 गुना क्या करेंगे 100 गुना कर लीजिए, जीरो पहले से बैठा दीजिए, 100 पंचे 30 करीब जीरो है तो चल 3 11 6 के 66 66 और 3 जोड़ दीजिए तो 66 3 69, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 25 या 75, 25 का पारा पता होगा, हाथ में चल 7 25 छक्के 25 छक्के 150 150 और 7 157 हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ सिग्मा एफ देखिए कितना है, इसको भी जोड़ के बताना ना, 5 5 10 5 15 5 20 करीब जीरो हाथ में चल 2 1 2 3 2 5 1 6 6 2 8 और 2 10 करीब जीरो हाथ में चल 1 1 2 3 और 1 हाथ में 400 होगा। ठीक है, सिग्मा एफ कितना होगा 400 होगा, ध्यान रखना। अब निकालना में सिग्मा एफ एक्स, तो जोड़िए सबको 5 5 10 5 15 करीब 5 सीधा सीधा लिखिए। ठीक है, हाथ में बचल 1 6 4 10 10 9 19 19 7 26 26 और 1 27 करीब 7 चल 2 9 7 16 16 6 22 22 9 31 31 5 36 हाथ में था 2। ठीक है, 36 2 38 करीब 8 हाथ चल 3 5 7 5 12 6 18 18 1 19 3 19 3 22, ये इतना है। ठीक है 22, इस प्रकार से। अब फार्मूला लगाइए प्रत्यक्ष विधि का, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब बताए सिग्मा एफ एक्स कितना है 22875 बटे 400, तब इसको भाग देना है, तब 2 जीरो को छोड़ करके 4 से पहले भाग दे दीजिएगा, हालांकि कटेगा तो 5 से कटेगा, तो 5 से अगर कटाते हैं ठीक है
तो 5 से अगर कटाते हैं तो थोड़ा सा छोटा होगा, नहीं तो 4 से डायरेक्ट भाग दे देते हैं। 4 गुना 100 इसको बोल सकते हैं ना, 4 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर दशमलव में जाएगा, जो नहीं दीजिएगा, 4 से भाग दे देते हैं, दशमलव में जाएगा। 4 पंचे 20, बचा 2, 2 सट्टे का 28। ठीक है, 4 सत्ते 28, बचा कुछ नहीं 7, 4 एका 4, बचा 3, 3 यानी 35, 4 अट्ठे 32। ठीक है, बचा कितना 3, फिर यहाँ 0 दीजिएगा, 30 हो जाएगा, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28। ठीक है, और 4 सत्ते फिर 2, तो 4 पंचे 20, और यहाँ 100 नीचे में है बचा हुआ, ध्यान में रखना। 5718.75 बटा 100। पहले से दशमलव के बाद 2 डिजिट है और ये 2 जीरो और जाएगा, यानी अब खोजेगा दशमलव के बाद तो 4 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो दशमलव के बाद 4 डिजिट दो कैसे देते हैं, तो 5 7, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए 1875, दशमलव के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4, पहले 2 डिजिट और 2 जीरो ऊपर जाएगा तो 2 डिजिट बढ़ेगा, 4 डिजिट। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, तो देखिए 6 नंबर भी आपका वही प्रश्न है, माध्य ज्ञात करना है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, कहता निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। इस प्रकार से दिया गया है, कहता एक उपर्युक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यक्त ज्ञात कीजिए। माध्य क्या कहता है, माध्य को जो कि व्यय, देखिए 6 नंबर कहता है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। व्यय दिया गया दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या दिया गया। कहता एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। कहता कोई एक विधि जो कि माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधि है, तो कोई एक विधि को चुन लीजिए और उसके बाद जो कि इसका आंसर ला करके दीजिए। तो यहाँ पे डाटा हमने लिख लिया जो शुरू से लिखते हुए आए हैं कि वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे बारंबारता भी दिया गया है और वर्ग अंतराल दिया गया है, टोटल ऐड करके वो वहां पे भी दे दिया गया 25। हमें निकालना है वर्ग चिन्ह, तो जोड़ करके 2 से भाग देना है। 100 और 150 को जोड़िएगा 250 होगा, नहीं 100 और 150 को जोड़िएगा 250 होगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 125 दूना 250, 125 हो जाएगा। 125, बस एक ही को चेक करना है, बाकी तो ऐसे ही लिख देना है। देखना अंतर कितना का है, तो 50 का अंतर है ना। देखिए 100 और 150, तो 50 के का अंतर है, सब में देखिए 50 का अंतर। जांच खत्म वहीं से स्टार्ट, जांच खत्म वहीं से स्टार्ट, तो 50 बढ़ाते जाइए। इसमें 50 बढ़ाइएगा तो 175, फिर 50 बढ़ाइएगा 225, फिर 50 बढ़ाइएगा 275, फिर 50 बढ़ाइएगा तो 325 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको गुना कर लीजिए, तो 4 पंचे 20 करी 0, हाथ में बचल 2, 4 दूनी 8, 2 10, 4 का 4 1 5, 5 पचे 25 करी 5, 17 पचे 85, 85 2 87, 12 पंचे 60 करी 0, हाथ में बचल 6, 12 दूना 24, 24 36 करी 0, हाथ में बचल 3, 12 दूना 24 3 27। 2 से गुना कीजिएगा, 2 पंचे 10 करी 0, 2 सते 14, 1 15, और 2 दूना 4 1 5। इस प्रकार सीधा सीधा लिखना है, जो आगे बढ़ रहा बढ़ाना, जो आगे नहीं बढ़ रहा नहीं बढ़ा। 3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 650 हो जाएगा। क्लियर है, 325 325 650। अब सबको जोड़िए, 5 तो 5, तो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा 7 5 12, 12 5 17, 17 करे 7, हाथ में चल 1, 5 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, 6 31 और 1 31, 1 32 करीब 2, हाथ में चल 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 5, नहीं 52 75। फॉर्मूलाज वही है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स निकला 5275, 5275 बटा, और ये है आपका 25। अब डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए इसको। 25 से देखिए कट रह जाएगा, क्यों, अंतिम 2 डिजिट अगर 25 से कटता हो तो टोटल डिजिट 25 से आपका कट जाएगा, है ना। तो 25 दूना 50,
25 दूना 50 बचा 2, 2 यानी 27, 25 एका 25, 25 एका 25, ठीक है, बचा 2, 25 एका 25, तो हो जाएगा 211 आपका आंसर आ गया। देखिए और ये देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता वायु में सल्फर डाइऑक्साइड को है ना सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, कहता जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार से दिया गया, कहता वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका माध्य ज्ञात करना है तो वही चीज लिख दिए, टोटल चीज जो दिया गया है डायग्राम में लिख लिए, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एपेक्स, ठीक है। तो बस वैसा प्रोसेस जैसे अभी बनाए, तो ऐड कीजिएगा 4, दशमलव को भूल जाइए, ठीक है, सोचे 4 है सिर्फ, और 0 जोड़िएगा तो 4 होगा, 4 से 2 से भाग दीजिएगा 2 आएगा, तब इसको लिखना है 2, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट, ये ध्यान में खाली रखना है, तो 2 लिख देता हूँ, 0.02, दशमलव का 2 डिजिट, दशमलव भूल के हल करना है। अब देखिएगा अंतर 4 और 4 8 हुआ, 4 का अंतर है, 4 4 बढ़ा करके भर दीजिए, डायग्राम कहानी खत्म। 4 बढ़ाएंगे 0.4 बढ़ाएंगे तो 4 2 6, फिर 4 बढ़ाइए 6 4 10, फिर 4 बढ़ाइए 2 डिजिट होना चाहिए 14, 4 बढ़ाइए 18, 4 बढ़ाइए 22, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव भूल के हल कर लिए, बाकी बाद दशमलव के बाद 2 डिजिट सबको लगा दिए, कहानी खत्म, ये वर्ग चिन्ह फटाक से निकले। अब गुणा कीजिए, 4 दूना 8, बस ध्यान में रखना है गुणा भी दशमलव भूल करके कर लीजिए, बाकी बात दशमलव जब देने की पारी आए तो दशमलव का 2 डिजिट को रख देना है, तो 4 दूना 8, 0.08, तभी तो डिजिट जाएगा दशमलव बाद, फिर 9 छाके 54, तो 0.54, तभी तो दशमलव का 2 डिजिट जाएगा, 10 नवा 90, 0.90, दशमलव का 2 डिजिट, 14 दूना 28, 0.28 है ना, 18 चौके 72, 0.72, 22 दूना 44, 0.44, क्लियर, दशमलव ऑटोमेटिक आ गया, दशमलव भूल करके हल कर लिया, फिर दशमलव दिखाने के पड़ेगा, दशमलव का 2 डिजिट रख दिया, सभी को काउंट कर लीजिए, तो जो काउंट करके आएगा वही आपका सिग्मा एफ एक्स आएगा, 8 4 12, 8 20, 2 22 4 24, सॉरी 22 4 26, 26 करीब 6, हाथ में चल 2, 5 9 5 14, 2 16, 16 और 7 6 13 23, 23 4 27, 27 और 2 29, हाथ में बचल 2, ये 0 0 0, तो 2 रह जाएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट खो जाते हैं, यहाँ पे दशमलव डिजिट, कहानी खत्म। अब इसको जोड़ने के बाद आया था 30, तो सिग्मा एफ 30, फॉर्मूला माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो लगा दीजिए फटाक से, तो दिया 2.96 बटे 30। अब क्या कीजिए, दशमलव को भूल करके हल कर लीजिए, बस देखिए दशमलव को भूल करके हल करना है, तो यह 3 गुना 10 3 से कटा देता डायरेक्ट, ताकि 0 रहेगा नहीं नीचे में, तो दशमलव देने में मजा आएगा, 3 से कटा 3 ढंग 30, इसको भी 3 से कटा लीजिए, दशमलव भूल जाइएगा फिलहाल के लिए, क्लियर है। तो 3 नमा 27, बचा 2, 2 सटाया 26, 3 अठे 24, क्लियर है, 3 अठे 24, बचा 2, अब देखिए दशमलव अगर देंगे तो फिर 20 हो जाएगा, ठीक है, दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा, और फिर 3 छक 18 जाते रहेगा, ऐसा कीजिए ना कि छोड़ दीजिए, या फिर लेकर जाइएगा 3 छक 18, देखिए ध्यान से 20 होगा, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 18, इस प्रकार से जाते रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले दशमलव के बाद 2 डिजिट था, एक दशमलव और आया है, इसका मतलब दशमलव के बाद 3 डिजिट खोज रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 0.986 बटा 10 10, इस प्रकार से बोल सकता भाई, फिर से समझिए इसको, जब दशमलव भूल के हल किए तो 98.6 और जाएगा, तो 6 को हम 7 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोड़ दिए फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे 2 डिजिट, दशमलव के बाद 1 डिजिट, और भाग में पहले से दशमलव के बाद 2 डिजिट था, तो टोटल दशमलव के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना 0.986, तब तक दशमलव के बाद 3 डिजिट जाएगा, बाकी बचेगा नीचे में 10। अब जैसे 10 से भाग देंगे तो ये कहेगा दशमलव के बाद 4 डिजिट लाओ, अब इसको ऐसे लिखेंगे
0.0986 है। ठीक है, तो ये हो गया ना आंसर, इतने सा लिख लीजिए। चलिए, ये सारा इस सभी का आंसर जो कि लगभग लगभग में आता है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, लिखिए। चलिए 8 नंबर देख लेता हूँ, इसको मिटाता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो है आपका 7 नंबर है, वहाँ पर आपका 0.99 इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर कहता है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से लिख दिया है, सब में माध्य ज्ञात करना ये। ठीक है, तो चलिए वैसा ही डायग्राम बना करके तैयार कर लेना। वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह और सिग्मा एफ एक्स, क्लियर है। और इन सभी को बारंबारता क्या करना, जोड़ लेना, क्योंकि सिग्मा एफ का जरूरत पड़ेगा, तो 40 होगा। अब क्या करना है, इसको जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 6 को 2 से भाग दीजिएगा 3। उसी प्रकार से अंतर देखिए सेम है, सेम अंतर जहाँ तक होगा, सेम नहीं है तो हॉल कीजिएगा। 6 से हुआ 10, यहाँ पे अंतर 0 से 6, तो 3 से भाग दिए, यानी 2 से भाग देना सब में, 10 से 16, ये ऐसे हल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका अंतर सेम नहीं है सगर, ये इस प्रकार से चिन्ह पढ़ लेता हूँ पहले। ठीक है, अब देखिए 10 से खत्म हुआ, फिर 10 से स्टार्ट, 10 साल 14, यानी कि 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, इधर भी 4 बढ़ा दीजिए, है ना। तो 4 बढ़ाएगा 12 आ जाएगा, नहीं तो जोड़िए 10 और 24, 14, 24 को दूसरा भाग दे 12। अब इधर दे 14 खत्म 20, यानी 14 से हो गया 6, 14 से 6 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 4 बढ़ा, अंतर गड़बड़ा दिया, कोई दिक्कत। जोड़िए 20 और 14, 34, 34 का आधा कीजिएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़िए, ये वाला हो गया। अब 20 और 28 जोड़िएगा 48, 48 का आधा कीजिए 24, क्लियर है, जोड़ करके कर लिए। 28 और 38 को जोड़िए, 8 8 16 कीजिए 6, 3 2 5 1 6, 66 का आधा कीजिए 33, क्लियर है। उसे 40 और 38 जोड़िए, तो हो जाए 8 78, 78 का आधा कर लीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, 2 तिया 6 और 2 में 39। इस प्रकार से इसको भाग दे कर लेना। ठीक है, तो 39 हो जाएगा। अब फटाफट गुना कर दीजिए, 11 तिया 33, क्लियर, 8 ढंग 80, 12 सते 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, देख लेते 4 चौक 16 के 6, 4 9 8 1 9, 33 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 तिया 99, 39 एका 39, जोड़िए तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। 3 4 3 7 8 7 15 6 21 21 9 30 30 9 39 करीब 9 8 बचल 3 8 3 11 11 8 19 19 6 25 25 9 5 14 25 9 34 34 9 9 4 13 43 43 3 46, हाथ में करता था कौन खत्म। 7 8 7 15 6 21 21 और 9 कितना होगा, 21 9 हो गया आपका 30 30 9 39, हाथ में चल 3, फिर से जोड़ लेता हूँ 8 3 11 8 11 8 हो जाता 19 19 6 25 25 9 34 34 और 9 43 43 3 46 46 3 49, इस प्रकार से आ गया। अब बैठाइए, फार्मूला वही है, तो सिग्मा एफ एक्स आ गया 499 और सिग्मा एफ कितना दिएगा 4 पे 0। अब हमने क्या बोला, 4 से कटाइए, 0 को नीचे में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ताकि हल करने में आसान हो जाए। 4 ढंग 40, अब यहाँ 4 से कटाए, 4 1 4 है ना, 4 2 8 बचा 1 यानी 19, 4 चौक 16, ठीक है, बचा आपका 3, दशमलव दीजिएगा 30 हो जाएगा, 4 7 28, फिर बचा 2 4 5 20, इस प्रकार से कट के आएगा 124.75/10। दशमलव के बाद 2 डिजिट है और इधर एगो और आ जाएगा, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट कीजिएगा, तो 12.475, इस प्रकार से आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। लिखिए, तो साथियों 9 नंबर का भी वही प्रश्न है। ठीक है, और हमने पहले बोला कि जब दशमलव में आया तो आंसर लगभग लगभग में आता है, तो 12.475 था, तो 12.477 के बाद 5 आ गया ना, उसको 8 बना लीजिए, यानी कि 7 को 8 बना लीजिए, 12.48 आपका हो जाएगा, लगभग लगभग आंसर आता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो 9 नंबर भी वही है, 12 तो है ना, तो माध्य में ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेता हूँ, सिग्मा एफ निकाल लेता हूँ,
तो 3 3 4 8 4 12 12 3 15 करीब 5, हाथ में बचल 1 1 2 1 3 यानी 35 होगा। ठीक है, चलिए अब वर्ग चिन्ह निकालिए, जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो 55 45 100, 100 का आधा कीजिएगा 50। अब देखिए डिफरेंस है 10 का, 10 बढ़ा दीजिए, सब में 10 का है तो 70 80 90, कहानी खत्म। अब 3 से गुना कीजिए, जीरो है तो सबके पीछे जीरो लगभग करेगा। 3 5 15 लिखिए और पीछे में जीरो लगाइए। 6 ढंग 60 लिखिए और पीछे में जीरो लगाइए। 7 11 7 77 लिखिए, पीछे में जीरो लगाइए। 8 8 64 लिखिए और पीछे में जीरो लगाइए। 9 3 27 लिखिए, पीछे में जीरो लगाइए, क्योंकि जीरो है सबके पीछे। हो गया, अब इसको जोड़ करके सिग्मा एपेक्स प्राप्त कर लेंगे। तो पीछे जीरो जीरो ये हो जाएगा और जोड़िए 5 5 7 12 12 4 16 16 7 6 13 23 23 करीब 3, हाथ बचल 2, फिर 6 1 7 7 14 14 6 20 20 2 22 22 2 24, ये हो गया। ठीक है, 2430। तो यहाँ पे लिख दीजिए सिग्मा एपेक्स फॉर्मूला में 2430 बटे 35। अब 35 है तो थोड़ा सा धीरे धीरे से कटा देते हैं। 5 से कटाइएगा, 5 7 35, 5 से कटाएगा 5 चौके 20, 4 43, 5 8 40, 3 5 6 30। अब आपका आ गया 4 8 6 बटे 7। अब इसको कटा दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 7 5 35, 7 6 के 42, ये 7 था, ये 7 बार में कटा था। 7 6 के 42 बचा 42, 6 66 हो जाएगा। 7 9 63, ठीक है, बचा 3 दशमलव दीजिए 30, 7 चौक 28, फिर 2 7 दूना 14, फिर बचेगा 6 उसी प्रकार है ना, 6 7 7 8 56, 7 8 56। तो इस प्रकार से अब इसको लिख 8 आ गया ना, तो इसको ये 3 बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान में 2 को तो बना कर लिख देता हूँ 69.43, लगभग आंसर आता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो साथियों आज के क्लास में हमने क्या क्या 14.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट दिन के जो क्लास में चर्चा करूंगा वो होगा 14.2। तो इस क्लास में क्या होगा 14.2 में आपका माध्य का भी थोड़ा सा यूज होगा और बहुलक ऐड हो जाएगा, यानी कि 14.2 में बहुलक सीखेंगे पर्सनल रूप से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।